हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1। यह एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हुआ है कि AC और AE यहाँ पर दे रखा है कि जो वो फिगर आपका गिवन है इसमें AC जो है वह AE के इक्वल है। यहाँ पर देखेंगे ये AC साइड है, ये AC साइड है और यह AC साइड इक्वल है किसके, AE के इक्वल है। ये दे रखा है और साथ में दे रखा है कि एंगल BAD, और हाँ एक चीज और दे रखा है AB साइड AD के इक्वल है। अब यहां पर देखेंगे ये B लिखा हुआ है, AB साइड जो है यह इक्वल किसके हैं, AD साइड के इक्वल है। दो चीजें इसमें दे रखी है। पहला जो भी फिगर आपका गिवन है, पहला दे रखा है AC AE के इक्वल है और दूसरा दे रखा है कि AB AD के इक्वल है। और साथ में आपका थर्ड में दे रखा है कि एंगल BAD, आप देखेंगे एंगल BAD कौन सा है, ये भाई एंगल है BA और ये D। ये BAD एंगल, ये वाला जो एंगल है यह दे रखा है एंगल EAC के इक्वल। ये एंगल आपका EA और C, ये एंगल आपका इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें शो करना है, क्या शो करना है कि भाई BC जो है वह DE के इक्वल है। अब यहां पर आप देखेंगे BC कौन सी साइड है भाई, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेते, थोड़ा सही रहेगा। ये BC साइड को हमें दिखाना किसके इक्वल है, DE के इक्वल दिखाना है। ये हमें DE के इक्वल दिखाना है कि भाई BC जो है वह DE के क्या है, इक्वल है। अब आपको हमने अभी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में या इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने आपको बताया है जब कभी आपको साइड को इक्वल दिखाना हो, दो ट्रायंगल हैं, उन दो ट्रायंगल के आपको करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल दिखाना हो या करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाना हो, तो सबसे पहला काम होता है कि उन दोनों ट्रायंगल को आप कांग्रुएंस दिखाओ। जब ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCT से क्या हो जाएगा, आपके जो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल उन दोनों ट्रायंगल के वह इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें BC को इक्वल दिखाना है DE के। तो जैसे जो दोनों ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल में आप देखो कि हमें वो ट्रायंगल लेना है पहला जिसमें साइड BC इंक्लूड हो, और उसके बाद आपको D मतलब DE को इक्वल दिखाना है। तो इस बार आपको दूसरा वो ट्रायंगल लेना है जिसमें DE इंक्लूड हो। अब आप यहां पर देखेंगे कि भाई ये जो BC वाला है ये ट्रायंगल है आपका ये AB और ये C, ये वाला ट्रायंगल ABC। यहां पर क्या लेंगे हम, एक ट्रायंगल ABC लेंगे और दूसरा ट्रायंगल जिसमें DE साइड आती है वह ट्रायंगल हो जाएगा आपका AD और E। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, कांग्रुएंट दिखा देंगे। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगी तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड इसकी BC और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, DE। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिगर अच्छे से समझ में आए। अब यहां पर देखना है हमें BC, ये BC साइड को DE के इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल दिखाऊंगा कौन सा, पहले AB और ये C, एक ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, AD। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए ग्रीन, ये AD और
ये सी, एक हमने ग्रीन कलर से बनाया है, दूसरा येलो कलर से बनाया है। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, कांग्रुएंट दिखा देंगे। जब ये कांग्रुएंट हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, ये बीसी साइड जो है वो डीई के इक्वल हो जाएगा। चलिए पहले जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं कि भाई गिवन में क्या है। तो गिवन में पहले दे रखा है कि भाई AC जो है वह AE के इक्वल है, और दूसरा दे रखा है कि AB इक्वल टू है AD के। चलिए ये हो गया। और तीसरा दे रखा है एंगल BAD, यह इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है। और इन जिन हमें प्रूव करना है क्या भाई, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये BC साइड जो है यह इक्वल है DE की। ये तो अब हम प्रूव करते हैं। तो हमें पता है कि जो साइड को प्रूव करना तो हमें दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाना है। उन दो ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कौन सा, एक है ABC, एक ट्रायंगल ले लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADE, दूसरा ट्रायंगल है ADE। ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इन दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंस दिखाएंगे। तो कांग्रुएंस दिखाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी हमने बताया है, उन प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी को आपको सेटिस्फाई कराना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये जो AB और C, ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड AB, यहाँ पर देखेंगे इस ट्रायंगल ABC की साइड AB, और दूसरा ट्रायंगल है ADE, इसकी साइड AD। ये भाई AD साइड है ना ये ट्रायंगल, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हमें देखना है। तो यहां पर देखेंगे, अब ध्यान देना दोनों ट्रायंगल एक ही में कंबाइंड है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। आपको ABC इस ट्रायंगल से मतलब है, इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये आप देखेंगे ABC, ये एक ट्रायंगल है पूरा, इस ट्रायंगल की साइड AB, ये जो ट्रायंगल है आपका ADE, इसकी साइड AD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले लिखेंगे क्या, AB इक्वल है किसके, AD के। चलो एक चीज तो मिल गया। अब इसके बाद हम फिर से देखेंगे कि दूसरा क्या इक्वल है। तो भाई एक साइड मिल गया है। अब एंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो साइड एंगल, साइड SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो भाई इसके बाद हमें एंगल देखना है। तो लेकिन जब देखेंगे एंगल भी एक इक्वल है, कौन सा, एंगल BA और D, ये इतना एंगल है। दूसरा ये इक्वल किसके है, EA और C के। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखा है, मतलब इतना एंगल दे रखा है इसके इक्वल। अब मैटर क्या है, एंगल जो अब देखेंगे, क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है ABC लिया है, और इसमें ये एंगल आता है ये पूरा, ये इतना यहां तक आएगा। जबकि वो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है वो एंगल सिर्फ इतना ही है। वैसे ही आप DAE ट्रायंगल देखेंगे तो उसमें भी एंगल इक्वल होना चाहिए ये पूरा, मतलब एंगल DAE इक्वल हो जाए किसके, एंगल BAC के इक्वल हो जाए। जबकि गिवन में क्या है, जबकि गिवन में है एंगल BAD, यह इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है। और जबकि हमें चाहिए, देखो ये ध्यान से आप देखेंगे पूरे इस फिगर को अच्छे से, ये B है आपका, ये इतना गिवन है और ये इतना एंगल गिवन है। जबकि हमें क्या दिखाना है कि ये पूरा एंगल, कौन सा एंगल, BAC को इक्वल दिखाना है इस पूरे एंगल के, और ये इतना, इसका जो एंगल BAD और EAC इक्वल है। अब इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों को कमी है किस, मतलब इतने पार्ट की कमी है, इस वाले पार्ट की कमी है
एंगल DAC की। ये DAC की जो कमी है ये दोनों में है, क्योंकि देखो ये BAD यहां तक तो दे रखा है, हमको चाहिए ये पूरा एंगल, और पूरे एंगल के लिए हमें इसमें चाहिए कितना एंगल DAC। अगर DAC दोनों मिल जाए तो ये पूरा आपका एंगल हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इतना, ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही EAC में अगर हमें इतना पार्ट मिल जाए, ये वाला पार्ट मिल जाए, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा, EAD हो जाएगा। मतलब दोनों, मतलब एंगल, इस पूरे ट्रायंगल का एक एंगल दिखाने के लिए यहाँ पर कमी क्या है, एंगल DAC की, और DAC की कमी दोनों साइड है। तो दोनों साइड DAC की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, एंगल DAC ऐड कर देंगे। आपको पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप जो अगर ऐड कर रहे हैं, वैसे ही उतना ही अगर राइट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में एंगल DAC को ऐड कर देंगे। अब जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल BAD और प्लस एंगल DAC, और इधर हो जाएगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। दोनों साइड में हमने क्या किया, DAC एंगल ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहां ये BAD में अगर आप DAC को ऐड कर देंगे, ये BAD में अगर DAC ऐड हो जाए तो ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, BAC। तो ये पूरा एंगल हो जाएगा BAC, और यह इक्वल किसके हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, ये एंगल आपका है EA और C, और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या है, एंगल DAC को ऐड कर दिया है। ऐड कर दिया तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया है, और इस कंप्लीट एंगल का नाम है EAD। क्या नाम है, EAD। तो यह इक्वल हो जाएगा, EAD बोले या DAE के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो हमने ट्रायंगल लिया था ABC और ADE, इसका एक एंगल BAC इक्वल मिल गया, DAE के इक्वल मिल गया। तो दो चीजें तो हमें मिल गई, पहला एक साइड मिल गया, दोबारा हमको क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। इसके बाद हमें साइड दिखाना है, तो साइड में देखेंगे ये वाला जो ट्रायंगल आपका है, ये ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की में जो साइड ये AC है, या AC साइड दूसरा वाला जो ट्रायंगल AD है उसकी साइड AE के क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, AC यह इक्वल है किसके, AE के। तो भाई तीन चीजें हमें मिल गई, पहला ये थर्ड, तो पहला मिल गया साइड, फिर एंगल, फिर हो गया साइड। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई SAS से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ADE के, ये कांग्रुएंस हो गया। जब कांग्रुएंस हो जाएगा तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड BC है वह इक्वल हो जाएगा किसके, DE के। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई CPCT ये जो साइड BC है यह इक्वल हो जाएगा किसके, DE के। यह इक्वल हो जाएगा BC जो है यह इक्वल हो जाएगा DE के इक्वल। यही हमें इक्वल दिखाना था, यही प्रूफ हो गया। आपका लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर दे रखा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। पी इज द मिड पॉइंट
और P जो है AB एक ये लाइन सेगमेंट है और P इसका क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। अगर P मिड पॉइंट है इसका मतलब AP जो है, ये AP जो साइड है वह PB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि P जो है इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, हम इसके बाद देखेंगे एंगल BAD। BAD ये B है, ये A है और ये है वही आपका D। ये एंगल जो BAD में ये एंगल है यह इक्वल किसके है, एंगल ABE के। तो एंगल AB और ये हो गया E, ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। और थर्ड में आपका दे रखा है कि भाई एंगल EPA, EPA ये जो एंगल दे रखा है यह इक्वल किसके, DPB के, ये इसके इक्वल है। अब हमें इसके बाद प्रूफ क्या करना है, देखेंगे ट्रायंगल DAP को EBP के इक्वल दिखाना है। तो भाई पहले देख लेते हैं, D ये हो गया, ये A हो गया और ये हो गया आपका P। ये वाला जो ट्रायंगल है DAP, इसको हमें कांग्रुएंट दिखाना किसके है, EBP के। तो EB और ये P को आप मिला दो तो ये वाले ट्रायंगल को हमें दिखाना है। अब ध्यान से देना, जैसे उसमें एंगल को ऐड करना पड़ रहा था कंप्लीट एंगल के लिए, वैसे यहाँ पर भी आपको करना है। क्योंकि देखो भाई कि जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसका पूरा एंगल होगा ये, और जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे इसका पूरा एंगल होगा ये, और जबकि दे रखा है क्या, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, मतलब दोनों में कमी रह जाएगी इस वाले एंगल की। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर भी हम DPE एंगल ऐड करेंगे। तो ये बात की है, लेकिन है एकदम वैसा ही क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। आपको यहां लिखेंगे क्या, गिवन में तो आपका दिया ही है, ये लिख लीजिएगा आप गिवन में कि ये आपका इक्वल दे रखा है। चलिए लिख देते हैं। अच्छा, गिवन है आपका P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। PAB का मिड पॉइंट है, ये चीज दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई AP जो है यह इक्वल हो जाएगा किसके, PB के। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इसके बाद दे रखा है एंगल BAD इक्वल किसके है, एंगल ABE के, ये इक्वल है। साथ में ये दे रखा है कि एंगल EPA यह इक्वल है एंगल DPB के, ये इसके इक्वल है। तो यहां पर देखेंगे दो एंगल इक्वल है, एक साइड एंगल है, साइड इक्वल है। तो यहाँ कांग्रुएंस जब भी हम प्रूव करेंगे, या तो आप AAS वाली प्रॉपर्टी से या ASAS प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। चलो इसको नहीं लिखते हैं, ये तो ऊपर लिखा ही है, ये चीजें प्रूव करना है हमें, ये पूरा प्रूव करना है। एंगल ट्रायंगल DAP को ट्रायंगल EBP के कांग्रुएंस दिखाना है। तो प्रूव करते हैं, यहां से शुरुआत कर देते हैं। लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो अब यहां पर ढूंढेंगे वहां पर क्या क्या इक्वल है। तो भाई ये DAP ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, इन दोनों को हमें कांग्रुएंट दिखाना है। तो इसका नाम क्या है, पहला एंगल DAP, क्या लिखेंगे, एंगल DAP यह इक्वल किसके है, DAP क्या दिया हुआ है, BAD, सॉरी BAD। अच्छा, यहां पर दे रखा है, यहां पर दे रखा है भाई
एंगल BAD, मतलब यहां एंगल ए की ही बात किया जा रहा है, बस हम P से लिखेंगे तो हो जाएगा PAD हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई कि ये एंगल ऐसे दिया हुआ है, यहां पर लिखा है B, ये लिखा है A और ये लिखा है D, कि भाई ये एंगल इसके इक्वल है। अब यहां से अगर हम काउंट करें कि भाई PAD, तो बात तो वही है, क्योंकि BAD और PAD ये दोनों एक मतलब P जो है इसी साइड का ही पार्ट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल ही रहेगा। तो यहां पर दिया हुआ है कि भाई BDA एंगल BAD यह इक्वल किसके दे रखा है, ABE के, ABE के इक्वल दे रखा है। यहां लिख देंगे सिंस, क्योंकि ये चीज गिवन में है। अब ये BAD और ABE के इक्वल तो दे रखा है, लेकिन हमें क्योंकि ट्रायंगल तो ये इतना ही है, दूसरा ट्रायंगल हमें इसके प्रूव करना है, तो ये B से लेके यहाँ तक तो साइड ले नहीं सकते, हम साइड लेंगे कौन सा, यहाँ से लेंगे PAD से काउंट करेंगे, क्योंकि PAP इस AB का ही साइड में ही है, पार्ट है, इसलिए ये वाला एंगल जो पूरा होगा, क्योंकि बात तो हम एंगल ए की ही कर रहे हैं, तो चाहे यहां से लिखें या यहां से लिखें, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर PAD एंगल PAD यह इक्वल हो जाएगा किसके, दोबारा से देखेंगे, PBE के, यह इक्वल हो जाएगा किसके, PBE के, ये हो जाएगा PBE के इक्वल। तो ये एक एंगल मिल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई AP जो साइड है वह इक्वल किसके, PB के, तो उसके बाद हम लिख देंगे क्या, AP साइड इक्वल टू PB के, PB के। तो दो चीजें मिल गई, पहला एंगल, फिर हमें मिला साइड। अब तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे कि हमें अब ये दिखाना है कि ये पूरा एंगल कौन सा, APD को इक्वल दिखाना है, BPE के इक्वल दिखाना है। लेकिन गिवन में क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ गिवन में है EPA इक्वल किसके है, एंगल DPB के, ये तो गिवन में है। लेकिन जो गिवन में है वो एंगल सिर्फ इतना है, जबकि हमें जरूरत है इस पूरे एंगल की। और ऐसे ही यहाँ पर भी ये वाला इसके इक्वल दे रखा है, हमें इसको पूरा कंप्लीट एंगल चाहिए। तो दोनों में कमी किसकी है, DPE की। तो यहाँ ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल DPE ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल DPE, और इधर कितना हो जाएगा, एंगल DPB, इधर भी ऐड कर देंगे एंगल DPE, दोनों ऐड कर दिया। जब यहाँ पर देखेंगे इतने एंगल में इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा APD। तो इसको हम लिख देंगे क्या, एंगल APD इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर इस साइड में देखेंगे, इस वाले एंगल में अगर ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा तो ये पूरा एंगल हो जाएगा BPE, ये हो जाएगा किसके, एंगल BPE। तो आपको तीन चीजें मिल गई, पहला एंगल, फिर साइड, फिर एंगल मिल गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये थोड़ा इधर इसको इधर कर लेते हैं।
अब देखेंगे तीन चीजें मिल गई, एंगल, साइड और एंगल। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई एस ए एंगल, साइड एंगल से। जो ट्रायंगल आपका हो जाएगा ट्रायंगल डी ए पी, ये कांग्रुएंस हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई बी और पी के। यही पहला पार्ट इस तरह हो जाएगा प्रूफ, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें दूसरा पार्ट ये दिखाना है, दूसरे पार्ट में ये दिखाना है कि एडी बीई के इक्वल है। एडी साइड कौन सी है, एडी ये साइड है और बीई ये साइड है। ये देखेंगे एडी और बीई इन्हीं दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए यहां पर लिख देंगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि ए बी ए डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीई के इक्वल। तो दूसरा वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। एक क्वेश्चन बच गया है 8 नंबर क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।